धनु लगन के चार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट को। और इस वीडियो में अब देखेंगे बृहस्पति अगर आपका फोर्थ हाउस में स्थित है तो फोर्थ हाउस में किस तरीके के परिणाम आपके लिए हो सकते हैं। यहाँ पर वो अपने ही घर में स्थित होंगे मीन राशि में। तो बृहस्पति अब आपके चार्ट में यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर वक्री हो जाएंगे तो इनका पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ क्योंकि अपने घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो एक बहुत ही एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर यहाँ पे राहु के साथ या केतु के साथ आपके बृहस्पति स्थित हैं तो परिणाम काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो फॉरेन सेटलमेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अपनी फैमिली के जो लोगों को आपके जन्म के बाद काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए देखेंगे, स्पेशली अपनी मदर को। ऐसा बृहस्पति है तो आपकी मदर का जो रोल होगा आपके कैरियर में, आपके घरेलू जीवन में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपकी मदर से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होंगे। लेकिन ये हो सकता है कि आप उनकी बहुत ज़्यादा सहायता ना कर पाएँ, बल्कि आप उनसे सहायता कितने भी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति अपने घर में होंगे तो निश्चित तौर पे वो स्ट्रॉन्ग ही माने जाएंगे। बट वो यहाँ कैसे स्थिति में है स्वयं, क्या वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं है, या किसी भी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठे हैं। हो सकता है बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो साथ वाला ग्रह भी बृहस्पति पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा हो। तो जो भी ग्रह का प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर है, जो भी ग्रह है वो इनके साथ बैठा हुआ, वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है। तो आपको उस भाव के लिए भी अब विचार करना रहेगा। मेनली अगर बृहस्पति बहुत ही अच्छी कंडीशन में यहाँ पे हैं और इनके साथ कोई भी प्लैनेट अगर इनका मित्र होकर यहाँ बैठेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट लाएगा कैरियर से जुड़े मामलों में, इवन आपके नेम फेम के मामलों में और बाकी अन्य आपके जो घरेलू मामले हैं उनमें भी। लेकिन वो प्लैनेट किस प्रकार का है और वो कौन कौन से हाउसेज की एनर्जी को यहाँ कनेक्ट कर रहा है आपके फोर्थ हाउस से। जैसे अगर मंगल है आपका वो स्वामी, तो वो फिफ्थ का स्वामी हुआ और 12th हाउस का स्वामी हुआ, या फिर अगर सूर्य है तो वो आपके 9th हाउस का स्वामी हुआ। इस तरीके से आपको विचार करना रहेगा। यहाँ पे अब बृहस्पति की जो स्वयं की स्थिति है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग बृहस्पति होंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। बट क्योंकि बृहस्पति फोर्थ हाउस में है तो आपके जन्म के बाद से आप अपने परिवार के लिए, इवन अपनी माता जी के लिए काफ़ी लकी साबित होंगे। बट ये जरूर हो सकता है कि आप अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ परिवार से दूर हो जाएं, किसी अदर स्टेट में सेटल हो जाएं या फिर फॉरेन में सेटल हो जाएं। ऐसा बृहस्पति अब अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो फैमिली का कभी कभी आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं मिल पाता। स्पेशली मदर के साथ आपके रिश्ते या तो बेहतर नहीं होते, या तो फिर मदर के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आती हैं, या फिर आपको छोटी उम्र में ही परिवार को छोड़ना पड़ सकता है किसी भी रीजन से। ऐसा बृहस्पति है तो अब वास्तव में दूसरे कौन कौन से ग्रह हैं जो आपके फोर्थ हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। जो भी ग्रह हैं वो जिस भी प्रकार के ग्रह हैं वो क्योंकि अपनी उसी प्रकार की एनर्जी को वो एक्सचेंज करेंगे आपके फोर्थ हाउस के साथ, तो उन ग्रहों का प्रभाव भी आपके फोर्थ हाउस से रिलेटेड मामलों में अवश्य ही आएगा। इसके साथ साथ अगर जैसे बृहस्पति के साथ यहाँ पे राहु स्थित हैं या केतु स्थित हैं तो आपकी मदर के स्वास्थ्य को लेके इश्यूज आना, या फिर आपका छोटी उम्र में ही घर छोड़ देना या किसी अदर स्टेट में जाके सेटल हो जाना, ये संभावित है। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट का होते हुए जो भी प्लेनेट का यहाँ बृहस्पति के साथ प्लेसमेंट होगा वो प्लेनेट अगर यहाँ अच्छे प्रभाव में है और बृहस्पति पर भी वो अगर काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल पा रहा है तो वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से रिलेटेड निर्णय लेने में आपको काफ़ी आसानी होगी और उन भावों का जो रोल होगा आपके फैमिली रिलेटेड मामलों में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं तो वो आपके लग्नेश हैं। लग्नेश होने के साथ साथ अब क्योंकि फोर्थ हाउस में बृहस्पति आ गए तो इसका मतलब है आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभा रहे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको लेट एज में ज़्यादा सफल बनाएगा, लेट एज में ज़्यादा सुख समृद्धि देगा। मीन राशि का बृहस्पति वैसे भी आपको थोड़ा डिटेल्स सा ही करेगा अगर केतु के साथ बैठा है या राहु के साथ बैठा है। तो बृहस्पति अगर वक्री होकर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे होंगे तो इन ग्रहों का जो प्रभाव है यहाँ पर बृहस्पति पर वो काफ़ी स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेगा। तो उस केसेस में फिर राहु का प्रभाव या केतु का प्रभाव आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएगा, जो कि मोस्ट ऑफ केसेस में आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं होगा। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है तो अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करें तो सबसे पहले ये आपके अष्टम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अष्टमेश आपके चंद्रमा है और बृहस्पति के लिए अष्टम भाव आपका उच्च का घर है। इसलिए आपकी जो मदर है उनका आपके इन लॉज के साथ जो कनेक्शन होगा उससे आपको काफ़ी फायदे होंगे। यहाँ पे अष्टम भाव के थ्रू आपको नॉलेज ग्रहण करना, किसी भी
प्रकार से अकल्ट से जुड़ा काम करना, किसी भी प्रकार का बिजनेस करना, या किसी भी तरीके से कोई भी प्रकार से साइंटिफिक वर्क करना या कोई भी स्टडी वगैरह करना आसान होगा। बृहस्पति का प्रभाव अष्टम भाव पर होने की वजह से मैरिज होने के बाद आपके घरेलू जीवन में आपके जो पार्टनर की फैमिली है वो बहुत बड़ा आपको सहयोग कर सकती है। यहाँ पे बृहस्पति का लेकिन प्रभाव किस प्रकार का है वास्तव में, और अष्टम में क्या कोई ग्रह आपके चार्ट में बैठा है? देखिए, अष्टम में जो ग्रह बैठा रहेगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको अब उन भाव से भी मदद मिलने की उम्मीद होगी अष्टम भाव के लिए, जिनके स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आए हैं आपके अष्टम में। यहाँ पे बृहस्पति जो है कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना अधिक वो प्रभाव डाल पा रहे हैं। अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बृहस्पति बैठकर यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो ये हो सकता है आपके मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं काफ़ी नेगेटिव तरीके से, और आपके पार्टनर का या उनकी फैमिली का फिर आपको उतना अधिक सहयोग नहीं मिलेगा। यहाँ पे बृहस्पति आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। इवन आप कोई रिसर्च करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, अकल्ट से जुड़े कार्य करने के लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर चंद्रमा का संबंध आपके चार्ट में राहु केतु से है या चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से है तो ऐसा बृहस्पति एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके लिए सिक्स सेंस लाएगा। ऐसा बृहस्पति है तो परिवार हमेशा आपका जो लाइफ में रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली निभाता रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति अष्टम भाव पे दृष्टि डालें तो अगर मान लो यहाँ पे कोई भी प्लेनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों की जो भी आप में टैलेंट है, उन भाव से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रकार की आप में क्षमता है, उसका कितना अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाते हैं ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। बृहस्पति उसके बाद आपके 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके कैरियर के मामलों में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका कैरियर बहुत ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। अगर बृहस्पति 4th हाउस में वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपका एजुकेशन बहुत लेट से स्टार्ट हुआ हो सकता है, आपको घरेलू जो सपोर्ट मिला है वो उतना अधिक अच्छा नहीं रहा हो, या आपको फैमिली ने काफ़ी केयर के साथ पाला लेकिन आपकी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति वो उतनी अच्छी नहीं रही हो। यहाँ पे 10th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव होने से आपके कैरियर में अक्सर उतार चढ़ाव आने के चांसेस रहेंगे शुरुआत में, और अक्सर ऐसा भी होगा कि आप दो दो प्रकार के ऑप्शंस अपने कैरियर में देख पाएंगे, लेकिन उनमें से कौन सा एक ऑप्शन आपको अपने लिए चुनना चाहिए इसको लेके आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे। बृहस्पति का दृष्टि 10th हाउस पे आ जाता है तो यहाँ 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है जो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है तो वो आपको कैरियर के मामलों में ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से। इसके साथ साथ आपकी मदर का जो रोल होगा, फैमिली का जो रोल होगा, इवन माता पिता का जो रोल होगा आपके कैरियर को डिसाइड करने को लेकर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन 4th हाउस का बृहस्पति है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, जिससे आप अपने फैमिली के सदस्यों या इवन स्वयं के जो खर्चे हैं उनको उठाने में ज़्यादा सक्षम होते जाएंगे, और एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर, एक बहुत ही विवेकशील या समझदार व्यक्ति के तौर पर आप नजर आने लगेंगे। तो ऐसा बृहस्पति लेट एज में आपको ज़्यादा सफलता देगा, ज़्यादा कहीं ना कहीं बुद्धिमान बनाएगा और विवेकशील भी बनाएगा। इसलिए कैरियर से रिलेटेड फैसले करते हुए आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। कभी कभी अगर राहु से या केतु से प्रभावित है बृहस्पति तो आपका फॉरेन सेटलमेंट होना या फॉरेन टूर होने की काफ़ी अधिक संभावना है। इसके साथ ही यहाँ पर फिर कैरियर को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको डिससेटिस्फेक्शन भी अनुभव होगा। बृहस्पति का फिर दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो दृष्टि रहेगा ये आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करेगा। आपके फैमिली को लेके, अपने स्वयं को लेके आपके काफ़ी सारे खर्चे होते रहेंगे। अगर बृहस्पति 4th हाउस में वेल प्लेस्ड नहीं है तो परिवार के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। परिवार के जो वर्ग लोग हैं उनकी जिम्मेदारियाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा उठानी पड़ सकती हैं। बट बृहस्पति का आपके 12th हाउस पर प्रभाव होने से 12th हाउस में बैठे हुए जो ग्रह हैं आपके चार्ट में उनका भी उतना ही अधिक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि 12th हाउस के स्वामी आपके चार्ट में मंगल हैं तो मंगल बृहस्पति के साथ मित्रवत ही हैं। अगर मंगल का बृहस्पति पर प्रभाव है किसी भी तरीके से तो जो बृहस्पति के रिजल्ट है वो आपके लिए और भी ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। अब आपको देखना होगा आपकी महादशा को, क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर बृहस्पति की आपको महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफी स्ट्रांगली आएंगे। बट आपकी जो महादशा है वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है इसका भी आपके लिए बहुत बड़ा रोल होगा।